क्या आप ऐसे जूते पहनना पसंद करेंगे जिनके निर्माण में इंसानी खून का इस्तेमाल हुआ है? और इसके लिए क्या आप लगभग 75,000 रुपए चुका पाएंगे? आखिर मंशा क्या थी MSCHF की? आखिर क्यों उसने ऐसे जूतों का निर्माण किया? ब्रुकलिन की कंपनी MSCHF 27 मार्च 2021 को एक ट्वीट करती है और इस ट्वीट में वो ये बताती है कि 29 मार्च 2021 को बाजार में 666 जोड़ी जूते ऐसे उतारे जा रहे हैं जिनके निर्माण में इंसानी खून का इस्तेमाल हुआ है। आखिर किन लोगों ने इन 666 जोड़ी जूतों को खरीदा? आखिर किन लोगों के लिए इन जूतों का निर्माण किया गया? वो 666 लोग कौन थे जिन्होंने अपने खून की एक एक बूंद इन जूतों के निर्माण में दी गई? और जैसे ही जूते मार्केट में उतरे, सिर्फ 1 मिनट के भीतर 666 जोड़ी जूते बिक गए। ये जूता नाइकी कंपनी के एयर मैक्स 97S का मॉडिफाइड वर्जन था। आरोप दरअसल इसमें यह लगाया गया है कि इसमें ईसाइयों के पवित्र चिन्ह, पेंटाग्राम और क्रॉस का इस्तेमाल किया गया था। नाइकी का यह कहना था कि उसकी इजाजत के बगैर उसके लोगों का इस्तेमाल किया गया, तो यह ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। सोशल मीडिया पर भी इस जूते को लेकर बहुत बवाल मचा। लोगों का मानना यह है कि इसके जरिए ईश्वर का अपमान किया गया। जूते पर पेंटाग्राम यानी पंचकोण का एक निशान है। यह निशान शैतान का प्रतीक माना जाता है। लोग ये मानते हैं कि इसके जरिए ईश्वर का अपमान किया गया और इसके अलावा इस पर बाइबल के ल्यूक का भी जिक्र किया गया है। कंपनी के मुताबिक इंसानी खून की एक बूंद प्रत्येक जूते में इस्तेमाल की गई है। अब जरा यह भी समझिए कि ब्रुकलिन की कंपनी एक ऐसे रैपर के साथ इस जूते का निर्माण करती है जो पहले से विवादों में रहता है, लिल नास। और ये उस वक्त चर्चा में आया जब इसका डेविल लैप डांस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी नए तरह के विवाद पैदा हुए। उसके इस वीडियो पर अमेरिकी गवर्नर भी भड़क गए थे और उस वीडियो क्लिप के मुद्दे को उठाते हुए बाइबल के उपदेश को भी उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद ये घोषणा की गई थी कि लिल नास MSCHF के साथ मिलकर शैतान शूज का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं आप? सिलसिलेवार क्रम एक लगातार चलता रहा और उसके बाद शैतान शूज आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नाइकी ब्रुकलिन की कंपनी पर केस ठोक देती है। मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। अमेरिकी कोर्ट के फेडरल जज के सामने दोनों पक्षों की बहस होती है। नाइकी मुकदमा जीत जाती है। सवाल फिर भी यही जानकारी को लेकर बना रहता है कि आखिर ऐसे जूतों का निर्माण क्यों किया गया, क्यों उस पर शैतान के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से इन जूतों के निर्माण में इंसानी खून का इस्तेमाल हुआ और बाइबल का अपमान, ईश्वर का अपमान क्यों इस विवाद का मुद्दा बन गया। हालांकि कोर्ट में जब इन बातों का जिक्र हुआ तो ब्रुकलिन की इस कंपनी MSCHF ने अपनी सफाई को पेश करते हुए ये कहा कि सिर्फ एक आर्ट कलेक्शन के लिए ही इन 666 जोड़ी जूतों का निर्माण किया गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले इंसानी खून को वहां काम करने वाले, कंपनी के जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने डोनेट किया है। हर जूते में एक बूंद इंसान की जोड़ी गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है और इन्हें बेचा भी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन लोगों को इस तरह के आर्ट कलेक्शन इकट्ठा करने का शौक होता है। तो सिर्फ 666 जोड़ियां जूते बनाए गए। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि MSCHF का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले 2019 में भी इसने जीसस शूज के नाम से एक नए जूते लॉन्च किए थे और दावा यह कर दिया था कि इस जूते के सोल में जॉर्डन नदी से लाया गया पवित्र जल डाला गया है। तब भी खूब बवाल मचा था और 27 मार्च 2021 को जब इसने ट्वीट करके 29 मार्च 2021 को होने वाली सेल का जिक्र किया, शैतान शूज के नाम का जिक्र किया, तो उसके बाद भी नया बवाल मचा है। फिलहाल नाइकी ने कोर्ट में केस किया, अपने लोगों के इस्तेमाल को लेकर उसने केस किया और वो केस उसने जीता भी। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं, क्या इस तरह के जूतों का निर्माण कला का एक हिस्सा मात्र हो सकता है? इस पर आपकी राय क्या कुछ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और न्यूज़ बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।